आज के वीडियो में हम 8 पॉपुलर इंडियन ब्रेकफास्ट को रैंक करेंगे वर्स्ट से बेस्ट तक। और ये रैंकिंग किसी ओपिनियन के बेसिस पे नहीं होगी बल्कि 5 साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे होगी। क्राइटेरिया नंबर 1, प्रोटीन। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि हायर प्रोटीन मील्स ज्यादा फुलनेस प्रोवाइड करते हैं और मसल मास प्रिजर्व करते हैं, जिसकी वजह से फैट लॉस करना ईजियर हो जाता है। क्राइटेरिया नंबर 2, फाइबर। फाइबर डाइजेशन को स्लो करता है और एपेटाइट कंट्रोल इंप्रूव करता है। क्राइटेरिया नंबर 3, एनर्जी डेंसिटी। जितनी कम एनर्जी डेंसिटी वाले फूड होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम आप खा सकते हैं बिना ओवर ईट किए। क्राइटेरिया नंबर 4, ग्लाइसेमिक रेस्पॉन्स। हर हाई कार्ब फूड बुरा नहीं होता, लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विदाउट प्रोटीन और फाइबर ब्लड ग्लूकोज को रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके बाद हंगर रिलेटिवली जल्दी रिटर्न कर सकती है। क्राइटेरिया नंबर 5, ओवरऑल न्यूट्रिशनल बैलेंस। तो चलिए इन 5 साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पॉपुलर 8 इंडियन ब्रेकफास्ट को रैंक करते हैं वर्स्ट से लेकर बेस्ट तक। रैंक नंबर 8 पर एक नहीं 2 कल्प्रिट आते हैं, ब्रेड विथ जैम और शुगरी सीरियल्स। दोनों ऑलमोस्ट प्योर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, फाइबर भी बहुत कम है, सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स भी बहुत लो है। ऐसे ब्रेकफास्ट के बाद इंसुलिन रेस्पॉन्स हाई हो सकता है और कुछ घंटों बाद भूख दोबारा लग सकती है। इन दोनों कल्प्रिट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड का GI 70+ है, कॉर्नफ्लेक्स का 80+, मतलब ब्लड शुगर रॉकेट की तरह ऊपर फिर क्रैश। रिजल्ट 10 से 11 बजे तक दोबारा भूख। कॉर्नफ्लेक्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को बताता हूं। कॉर्नफ्लेक्स को फैट फ्री कह के मार्केट किया जाता है, पर फैट लॉस का डायरेक्ट कनेक्शन फैट खाने से नहीं बल्कि सटाइटी से है, और यहां सटाइटी ऑलमोस्ट 0 है। रैंक नंबर 7 पे आता है आलू पराठा। आलू पराठा इंडियन हाउस होल्ड्स का एक क्लासिक ब्रेकफास्ट है, लेकिन अगर आपका गोल फैट लॉस है तो ये बेस्ट चॉइस नहीं है। रीजन सिंपल है, ट्रेडिशनल आलू पराठा में मेजर कैलोरीज रिफाइंड या होल व्हीट फ्लावर, पोटैटो और रिफाइंड कुकिंग ऑयल से आती है। प्रोटीन की क्वांटिटी भी इसमें कंपैरेटिवली काफी कम होती है। आलू पराठा की एक और प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो लोग फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट फॉलो करते हैं, और वो ये है कि आलू पराठा एक काफी कैलोरी डेंस फूड है। सिर्फ 2 मीडियम आलू पराठा में आप इजिली 600 to 800 कैलोरीज तक पहुंच सकते हैं। एक एवरेज पर्सन के लिए ये डेली कैलोरी बजट का 35 to 40% हुआ, वो भी सिर्फ ब्रेकफास्ट में। और इसके साथ अगर अचार या मीठी चाय भी ऐड हो जाए तो कैलोरीज और भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कैलोरीज हाई और प्रोटीन लो। फैट लॉस के लिए आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट रेशियो चाहिए। रैंक नंबर 6 पे आता है पोहा उपमा। पोहा और उपमा दोनों का बेस इंग्रेडिएंट रिफाइंड या प्रोसेस्ड ग्रेन है। ये दोनों डोमिनेंटली कार्ब बेस्ड मील्स हैं, तो 2 से 3 घंटे बाद भूख वापस आ जाती है। प्रोटीन काफी कम होता है। अगर सिर्फ प्लेन पोहा खाया जाए तो फुलनेस ज्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन अगर आप इसमें सोय चंक्स, पनीर, एग या स्प्राउट्स ऐड कर देते हैं तो इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये दोनों ऑलमोस्ट प्लेन ही खाया जाता है विथ वेरी लिटिल बिट ऑफ वेजीज। रैंक नंबर 5 पे आता है इडली विथ सांभर, साउथ इंडियन क्लासिक। इडली स्टीम्ड है, 0 ऑयल और फर्मेंटेड भी है। ये दोनों पॉजिटिव्स हैं, पर वीकनेस ये है कि इडली राइस डोमिनेंट है, ग्लाइसेमिक लोड मॉडरेट टू हाई है और सटाइटी इंडेक्स पुअर है। जब आप सांभर ऐड करते हैं तो लेंटिल्स और वेजीज की वजह से प्रोटीन और फाइबर दोनों थोड़े इंप्रूव तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रियलिटी अलग है। लोग 2 से 3 इडली के साथ सिर्फ 1 कटोरी सांभर और थोड़ी सी चटनी खाते हैं। कई जगह सांभर में टेस्ट के लिए शुगर भी डाला जाता है और ये मोस्टली अनहेल्दी रिफाइंड ऑयल में बनाया जाता है। देखिए, एक हेल्दी इडली सांभर का ब्रेकफास्ट तब माना जा सकता है जब एक क्लीन इंग्रेडिएंट वाले सांभर की क्वांटिटी ज्यादा हो और इडली कम हो, पर हमारे यहाँ रिवर्स होता है। रैंक नंबर 4 पे आता है वेजिटेबल ओट्स या फिर दलिया। ओट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका सोल्यूबल फाइबर, स्पेशली बीटा ग्लूकैन। ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है और फुलनेस इंप्रूव करता है। मल्टीपल रैंडमाइज्ड ट्रायल्स में ओट्स ने रिफाइंड सीरियल्स को सटाइटी में कंसिस्टेंटली बीट किया है। दलिया ब्रोकन व्हीट भी सिमिलर प्रोफाइल देता है, होल ग्रेन, हाई फाइबर, लो GI। लेकिन दोनों में एक कॉमन मिस्टेक है, लोग सिर्फ ओट्स या दलिया बना के खा लेते हैं, प्रोटीन फिर भी लो ही रहता है। अगर ओट्स या दलिया के साथ आप पनीर, वे प्रोटीन
ग्रीक योगर्ट या एग्स को ऐड कर लेते हैं तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काफी बैलेंस हो जाती है और सटाइटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। रैंक नंबर 3 पे आता है मूंग दाल या बेसन चिल्ला। मूंग दाल या बेसन का चिल्ला अगर आप पनीर या टोफू की स्टफिंग के साथ और साइड में दही के साथ खाते हैं तो ये एक ओवरऑल हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है। 2 मूंग दाल चिल्ले में पनीर स्टफिंग के साथ अगर आप 1 कटोरी दही लेते हैं तो ये हेल्दी भी है और 22 से 25 ग्राम प्रोटीन भी देता है। मूंग और बेसन लो जीआई है, फाइबर रिच हैं और प्लांट प्रोटीन देते हैं। दही और पनीर कंप्लीट प्रोटीन ऐड करते हैं जिससे अमीनो एसिड प्रोफाइल भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। रैंक नंबर 2 पे आता है पनीर भुर्जी। अगर आप वेजिटेरियन हैं और फैट लॉस के लिए एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं तो पनीर भुर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में से एक है। जैसा हमने क्राइटेरिया में देखा, प्रोटीन ही फैट लॉस का किंग है और पनीर भुर्जी इस डिपार्टमेंट में एक्सेल करता है। पनीर एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है और इसमें केसीन प्रोटीन होता है जो कंपैरेटिवली स्लो डाइजेस्ट होता है। इसकी वजह से सटाइटी भी अच्छी खासी मिलती है। ऊपर से पनीर भुर्जी में अनियंस, टोमेटो, कैप्सिकम, स्पिनच या दूसरे वेजिटेबल जब आप ऐड करते हैं तो फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं जिससे मील और भी बैलेंस हो जाती है। एक सर्विंग पनीर भुर्जी में आपको 20 to 30 ग्राम्स कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है जो ब्रेकफास्ट के लिए एक्सीलेंट प्रोटीन अमाउंट माना जाता है। इसीलिए पनीर भुर्जी हमारी रैंकिंग में नंबर 2 पे आती है। और फाइनली नंबर 1 पर है एग्स, लेकिन सिर्फ 2 एग्स नहीं, एक प्रॉपरली प्लान्ड हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। फॉर एग्जांपल 2 से 3 होल एग्स, ग्रीक योगर्ट या कर्ड, फ्रूट और अगर जरूरत हो तो ओट्स। एग प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल एक्सीलेंट होता है, सटाइटी भी बहुत हाई होती है, प्रोटीन क्वालिटी अमंग द बेस्ट होता है। मल्टीपल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि हायर प्रोटीन ब्रेकफास्ट हंगर रिड्यूस कर सकते हैं और डेली कैलोरी इनटेक को नेचुरली डिक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, एग्स से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला मिथ आउटडेटेड है, इसे करंट रिसर्च सपोर्ट नहीं करती है। अब वीडियो क्लोज करने से पहले इसका फाइनल टेक अवे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वो ये है कि ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का गोल होना चाहिए हाई प्रोटीन, एडिक्वेट फाइबर, बैलेंस न्यूट्रिशन, हाई सटाइटी इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही और रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।